प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 7। उस ईपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और ए 22वां पद 149। तो हमें जो चीज़ दी है, हमें ए 22 दिया है और डी दिया है। हम जानते हैं तो ए 22 से हम शुरू करते हैं। जो हमें दिया है ए 22 बराबर हमें दिया है 149। तो ए 22 को हम व्यापक रूप में लिखते हैं तो ए धन 21 डी बराबर 149। तो ए का मान हमें नहीं पता, ए धन 21 गुणा डी का मान हमें पता है 7, तो बराबर 149। तो 21 सत्ते यहाँ से हम कर लेंगे 20 सत्ते 140, ऐसे कर सकते हैं। 21 सत्ते 147 हो गया, तो 149 ऋण 147, तो ए बराबर हो गया 2। दूसरे पार्ट में हमें एपी के प्रथम 22 पदों का S22 हमने ज्ञात करना है। तो S22 का सूत्र हम लिखें 22/2 ए धन ए 22 हमें यहाँ पर पता है, तो हम ए धन ए एन वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो 22 2 से भाग करके 11 और ए का मान आपके पास आ चुका है 2 और ए 22 का मान पहले से आपके पास था 149। तो आप अब 11 को 151 से गुणा कर देंगे। तो 11 × 1 = 11, 11 × 5 = 55 और 1 × 56, 11 × 1 = 11 और 5 = 16। तो ये आ गया 1621। अब प्रश्न संख्या 8। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। तो पहले हम जो हमें दिया है दूसरा पद, उसके लिए हम संकेत लिखते हैं A2 बराबर 14 और A2 को हम व्यापक अर्थ में A धन D बराबर 14 लिखेंगे। तो इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार तीसरा पद A3 बराबर 18 है, तो A धन 2D बराबर आपके पास कितना आ गया 18 है। समीकरण नंबर 2। अब इसी के नीचे मैं समीकरण नंबर 1 लिख दे रहा हूँ। A धन D बराबर 14 है। देखिए कौन सी विधि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण को हल करने के लिए घटा देते हैं, एक ही चिन्ह के हैं। तो 2D में से D घटा D बराबर यहाँ बचा आपके पास 4। तो यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर। अब हमारे पास D का मान 4 आ गया। D का मान हम सीधे भी निकाल सकते थे। अब चूंकि तरीका आप इसी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण बना के ऐसे ही कर लीजिए। अब हमें निकालना है A का मान। हम D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A धन 4 बराबर 14 है। तो यहाँ से 4 का पक्षांतर करेंगे तो 14 है ऋण 4, तो A बराबर 10। तो आपके पास प्रथम पद का मान भी क्या आ गया 10 आ गया। अब आपको 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, लेकिन आपके पास इस वक्त 51वां पद नहीं दिया है। तो आप सिंपली SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D का इस्तेमाल करेंगे। तो S51 बराबर 51/2 2a 2 गुणा 10 धन n ऋण 1 50 बचा, 51 में से 1 घटा दिया तो गुणा D का मान 4। ब्रैकेट के अंदर पहले आप जो भी क्रियाएं करनी है वो कर लीजिए। 2 दशम 20 धन 50 को 200। तो आपके पास आता है 51/2 गुणा 220। अब 220 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 51 गुणा 110।
अगर आप कैंसिल नहीं करना चाह रहे हैं तो सीधे भी लिख सकते हैं, अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके बाद 11 का 11 शून्य का शून्य रख दीजिए दाहिनी ओर, 11 का 11, 11 पंचे 55, 55 और 1 56। तो योग आया 5610। अब प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो दो चीज दी हैं, 7 पदों का योग और 17 पदों का योग, तो n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम 7 पदों का योग जो हमें दिया है लिखते हैं, S7 = 49। तो S7 7/2 2a + 6d = 49। तो 2a + 6d 2a + 6d = 49 × 2, क्योंकि ये बट्टे में है तो यहाँ गुणा में जाएगा बटे 7। तो आपके पास बचा 2a धन 6d बराबर 7 से 7 बार कटा तो और 2 से गुणा होने के बाद 7 दूनी 14 है। फिर उसके बाद आप इसमें 2 का भाग दे सकते हैं पूरी समीकरण में। तो a धन 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 से भाग, 2 से भाग दिया हमने। तो इसी प्रकार हमें S17 17 पदों का योगफल दिया है, तो वहाँ से भी हमारे पास एक समीकरण आएगी। S17 पुनः दूसरी चीज़ हमें पता है = 289। उसी तरीके से S17 17/2 2a + 17 में से 1 कम 16d बराबर 289। अब 2a धन 16d बराबर 289 गुणा 2/17। अभी आपने समझना है कि 289 17 का वर्ग होता है, तो 17 से 17 बार कट गया तो बचा आपके पास 2a + 16d = 17 से 17 बार कटा तो 17 दूनी 34। और इसमें भी आप 2 का भाग दे सकते हैं। तो 2 का भाग देने के बाद आपके पास क्या बचा, 2 से भाग दे देते हैं तो ये बचा a धन 8d बराबर 17। अब हम इन दोनों समीकरणों को गौर से देखते हैं तो हम इनको विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। तो a धन 8d बराबर 17 समीकरण नंबर 2 है, और a धन 3d बराबर 7 समीकरण नंबर 1 है। हम इसको घटा देते हैं, ये माइनस, इसका प्लस भी माइनस, इसका प्लस भी माइनस, तो a से a कैंसिल हो गया। तो 8 में से 3 5d बराबर 17 में से 7 10, तो इम्प्लाइज दैट d बराबर 2। यहाँ पर अगर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं घटाने पर। अब इसके बाद हमें पूछा है कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें Sn निकालना है। Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। तो हमें इसमें क्या पता है, a पता है, तो a का मान रख देते हैं। a का मान हमने अभी प्राप्त नहीं किया तो प्राप्त कर लेंगे। d का मान अगर 2 होगा तो a का मान कितना होगा, 3 दूना 6 1 धन n-1, n ही नहीं पता है तो इसको रहने देते हैं। n/2 2 1 का 2 धन, यहाँ से अगर आप गुणा करेंगे 2n-2, तो +2 -2 तो 0 हो गया। तो आपके पास क्या बचा, n/2 गुणा 2n, तो n से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा n²। तो इसके n पदों का योगफल क्या आया, n² आया। और इस प्रश्न के विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है
देखिए ये क्या है, 7 पदों का योगफल कितना है 49 और 17 पदों का योगफल कितना है 289। तो ये 17 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। तो ये समांतर श्रेणी कौन सी होगी पता है, आपने कक्षा 8 में पढ़ा था, लगातार अगर विषम संख्याओं को हम जोड़ते हैं, 1 को 3 को 5 को 7 को 9 को, तो हम जितने भी विषम संख्याएं जोड़ते हैं योग उसके वर्ग के बराबर आता है। अगर आप 7 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 7 आएगा, 9 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 9 81 आएगा। तो अर्थात जो ये प्रश्न है इसमें समांतर श्रेणी की जगह 1 3 5 7 9 इस प्रकार की समांतर श्रेणी है, इसलिए SN बराबर n² आया।